मुझे हैरानी इस बात की हुई है ये बता करके कि मैंने सिर्फ आश्वासन दिया है इस इलाके के अंदर। खासदार चुनकर आया है तो खासदार के जेब में भी पैसा नहीं रहता है। महाराष्ट्र की जो सरकार है जिसके अंदर कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना की जो सरकार है, इन्होंने तय करके रखा हुआ है कि हम हर किसी को पैसा देंगे, सिर्फ ये खासदार को नहीं देंगे। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांना अभिवादन करतो। आजच्या छोटेखानी कार्यक्रमाची सुरुवात करतो। मित्र, बऱ्याच वर्षापासून आपल्या लक्ष्मी कॉलनीच्या विविध समस्या किंवा आपला जो अंतर्गत रस्ता होता, मोठा रस्ता, जो रस्ता गरम पाण्यातून लक्ष्मी कॉलनीकडे संपतो किंवा लक्ष्मी कॉलनीकडून सुरू होतो आणि गरम पाण्याने अटॅच होतो। या तिन्ही वसाहतीची लोकसंख्या बघता या रस्त्यावर अतिशय मोठा लोड आहे आणि या रस्त्यावरची वाहतूक अतिशय मोठ्या प्रमाणात होते या तिन्ही भागातल्या वस्तीमध्ये मिळून। परंतु माननीय खासदार जलील साहेबांच्या निधीतून आणि माननीय आपले सामाजिक कार्यकर्ते रफत यार खान यांच्या विशेष प्रयत्नातून हे जे चित्र आपल्यासमोर आता विकासाचं दिसत आहे, निश्चितच स्वागतार्ह आहे। आपण सर्वांनी एकदा जोरदार टाळ्या जलील साहेब, कारण जेव्हापासून ते आपल्या जिल्ह्याचे खासदार झाले तेव्हापासून त्यांच्याकडे कोणत्याही जाती धर्माचा माणूस गेला किंवा नाही गेला तरी त्या भागातल्या ज्या काही विकासाच्या समस्या असतील, ज्या काही समस्या अडीअडचणी असतील, तो त्यांनी सोडवण्याचा अतिशय चांगला आणि प्रामाणिक प्रयत्न या ठिकाणी केलेला आहे। त्याबद्दल मी लक्ष्मी कॉलनी, प्रज्ञानगर, अशोकनगर वासियांच्या वतीने मान्य जलील साहेबांचं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करतो, स्वागत करतो। मैं आपसे गुजारिश यही करूंगा कि जल्द से जल्द हमारे कामों को हाथों में लीजिए। हमें आश्वासन मत दो, 5 साल हो गए हम आश्वासन से परेशान हैं। प्लीज बी प्रैक्टिकल। अभी हमारे वार्ड में जगह खासदार साहब जब आमदार थे और उससे पहले साहब ने हमारे लिए जो मेहनत की, चुनकर जो आए यहाँ पर हम जिम्मेदार बनाए, हमने पूरे वार्ड में लक्ष्मी कॉलोनी में सिर्फ अभी जो साहब के पॉइंट में मतलब एक रोड जब नवी रोड का उद्घाटन है और जो पीछे का है और एक दिल्ली में करें, बाकी सब काम करें। लेकिन साहब हमें 25 लाख की जो छोटी लाइन जो बोल रहे हमने मंजूर करें, सब करें, लेकिन म्यूनसिपल कमिश्नर ने पूरे फाइल बंद करता है। खाली उतने काम अच्छा अपने वार्ड में और आप जो कर रहे हैं तो इंशाल्लाह यहाँ पर इसके बाद काम की जरूरत भी नहीं है। और यहाँ का जो चौका मोरा कुछ फॉलो में, लेकिन कॉर्पोरेशन को फंडिंग नहीं होने की वजह से कोई काम कॉन्ट्रैक्टर ले रहा है, कुछ ये हो, तो उसके लिए फंड का अपने को थोड़ा सा आपके हिसाब से थोड़ा सा देखे तो और अच्छा रहेगा। उतने ही बच्चे बाकी लक्ष्मी कॉलोनी पड़ गया, अशोक नगर, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, खाली उतना ही काम बचा। और आपको और एक बात बताऊं, जनरल बॉडी में आपके यहाँ पानी की जो समस्या जैसा आपने कर ली है वो 75 लाख की आपको जनरल बॉडी में टाकी की मंजूर करें, लेकिन अपने बहुत अच्छी यहाँ का पानी का परमानेंट मैटर सॉल्व कर दो, तो अभी बॉडी रिजॉल्व होती है, इसकी वजह से हो गया। नहीं सर, सरकार सोर्स यूज करो ना अभी। नहीं, सर को नॉलेज में लाना आप लोग, इसलिए तो बोल रहे हैं, आपके जो प्रॉब्लम है आपके सामने में रखना और आपके सामने में रखना, अपने क्या करेंगे। नहीं सर, अभी कैसा है, कॉर्पोरेशन की बॉडी डिसॉल्व हो गई है, अपन काम नहीं कर सकते। लेकिन सरकार लाइट का प्रॉब्लम था, पूरे 7-8 लाख के पूरे पोल और लाइट लगा दे सकते। नहीं सर, देखो जो काम हो गया, लेकिन जो है बाकी आपकी नजर में होना चाहिए। क्या क्या होगी आपके सामने रखना पड़ेगा ना, आपको साफ पनिशमेंट देते रहे तो सबको नहीं तो आपको मिलना भी चाहिए सर, पनिशमेंट मिलना भी चाहिए, लेकिन आप काम करेंगे। माना कि सारे जहाँ तो गुलजार न कर सकते,
कुछ काटे तो कम कर सके गुजरे जहाँ से, वैसे खासदार साहब जो है जो ये तो नहीं, लेकिन उन्होंने उनके इससे जितना भी जो किया है मैं समझता हूँ काफ़ी है। जैसा कि आज हमारे संजू हो, हमारे ये सब जो लोग हैं सब रोज आपसे अच्छा करते हैं, रोज हमारे साथ में आप हैं तो ना मिलो बात करते हो मत रही हमारे रपत भाई के ऑफिस का रही हमारे नगर सेवक की बात मैंने भी बताया था आपको यहाँ पे कि उनको सिर्फ अभी कैसा कुछ क्यों नहीं होता, आपकी ताकत में उनकी ताकत में फर्क है, बहुत फर्क है। तो आप कुछ मत करो, सिर्फ खासदार साहब आप सिर्फ एक फोन अगर से लगाए कमिश्नर को कि भाई मैं तुम्हारे को एक नया काम नहीं, लेकिन जो हमारे नगर सेवक ने जो सैंक्शन करके रखने वाला जो काम है उसको सिर्फ अगर से वो करे। और मैं तो मालूम है आपके शब्दों में आपके शब्दों में क्या ताकत है। मैं तो जब बोला था मैं तो ये लगा कि ड्रेनेज का काम हमारा हुआ, हमारे इधर का एक बहुत बड़ा काम तो हुआ, लेकिन एक जो संजू ने जो बात करी वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे थोड़ा सा समस्या हल है, वो उसके लिए भी उन्होंने प्रयत्न करे, लेकिन उनकी ताकत कम करे यहाँ। और जैसा कि मैं आपको मतलब ज़्यादा तो नहीं बोल सकता हूँ कि मैं जब भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया था, एक बहुत बड़े शख्स थे, उसको मेरे को घर को भेजना था तो मैंने तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया था। तो तब मेरे को गोपीनाथ मुंडे साहब ने तो डॉक्टर कलाम का वार्ड मेरे को दत्तक किया, बोले बाबा हे मानस सर तू काही कर म्हणजे अन्ना निवडून आ। मैंने वो मेरी कामगिरी पूरी किया था। और आज जो है तो मैंने जिनको दत्तक लिया था वो मंत्री है, वैसा आपने हमारे मतदार में दत्तक लिए, राजनीति में कुछ हो साहब ऐसी भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारे खासदार साहब जो वर्तमान पत्र के माध्यम से आज जो नए तरुण को जो जिनको जो मालूमात हुई है, मैं आपके इस पर बोल रहा हूँ, पहले भी बोलता और कभी भी मैं स्टेज पर बोलूँगा। जैसा बोला था कि भाई कि कुछ कारणवश कुछ लोग आपके पार्टी की वजह से इसके वजह से जो दूर थे उन्होंने आपको ना मतदान करा ना हमने आपको मतदान किया, लेकिन अभी की परिस्थिति उसी दिन मैंने बोला था, अभी ये बोला था, लेकिन लोग अभी काम के ऊपर मतदान करने वाले के नाम के ऊपर कोई पार्टी के नाम सही बात है। और आप जो पुण्य का काम कर रहे हैं, समाज का जो काम कर रहे हैं वो लोग देख रहे हैं। 3-4 चीजें जो आपने जो उठाई यहाँ, जो सबसे बड़ा एक मुद्दा जो 15 दिन पहले जो आपने उठाया, मैं हमारे भाई लोग हैं, छोटे कार्यकर्ता हमारे भाई हैं, इसको मैं बताना चाहता हूँ कि आज है तो हमने परसों दिन टीवी दिखा तो हमारा गर्व एकदम ऊपर हो गया। वो इसलिए मैं हॉकी भी लोग मैं जूनियर नेशनल खेला हूँ, हॉकी के अंदर कुश्ती खेला हूँ, और आज हमने उसके अंदर पदक पाया। 121 साल के बाद में खाना के अंदर हमको पदक मिला, कुश्ती के अंदर हमारे पदक मिला, और हमारे हॉकी के अंदर जो पदक मिला। लेकिन उसके बारे में हम भी कहीं तो भी कम करें, अपनी सत्ता में रहे बहुत साल, लेकिन हम भी उसके अंदर कुछ नहीं कर। लेकिन आपने जो प्रश्न उठाया पुनः को जो पीड़ा आपको लेकर गए, इसलिए मैं सभी की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। स्पोर्ट्स के माध्यम से अभी तो सब हो गया ना, लोग ड्राइनेज हो गया, लेकिन स्पोर्ट्स के माध्यम से अन्य दे रहा था आपने उसको, आपने करने के बाद में देखिए आप सब आ गया, फिर सब है तो फोटुआ वटुआ ये वो या वजन वो सब करते रहते, हम तो करते रहते, लेकिन हमको शौक नहीं मुठिया लगाने का या ये करने का। लेकिन ये माध्यम से हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। और दूसरी बात है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये ईदगाह का जो बात कर रहा हूँ, मैंने नवाब मलिक साहब मेरे आप जैसे मेरे भाई जी से मेरे आपको उनको मैंने बताया होता क्या ऐसा मालूम किया, 2 जगह लोग याद करते हैं, एक शादी में या मरने के बाद, क्योंकि वहाँ जब कब्रस्तान में जाते हैं कुछ काम नहीं रहता, वो साथ कभी जाएंगे नहीं, लेकिन करे वाला काम किसको याद नहीं रहता। लेकिन कब्रस्तान के अंदर जाने के बाद में क्या होता है यहाँ पे, तो वहाँ की जो खामियाँ हैं वो लोग निकालते हैं, अरे यार यहाँ पे लेकिन जो कर दिए उसके बारे में तो नहीं बोले, आपने जो कर दिया उसके बारे में नहीं बोले। बड़े भाई सुखैना साहब हमारे कॉर्पोरेटर
रफ़त यार खान साहब, लक्ष्मी कॉलोनी के तमाम मेरे भाइयों, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मुझे हैरानी इस बात की हुई है ये बता करके कि मैंने सिर्फ आश्वासन दिया है इस इलाके के अंदर, जबकि हकीकत ये है कि लक्ष्मी कॉलोनी, छावनी, नंदनवन कॉलोनी इलाके को सबसे बड़ा तोहफा अगर कोई मिला है तो बारामुल्ला का गेट जो हमने बनाकर आपको वो कहते थे कि मतलब ये काम हो ही नहीं सकता है करके, और इतना दिक्कतों के बाद वो काम हमने करके दिखाया है। उसमें एक बात ये, जैसा आपने बताया है, बिल्कुल सही है कि ये समझना कि खासदार चुनकर आया है तो खासदार के जेब में कोई पैसा नहीं रहता है कि खासदार निकाला, जैसा अशोक भाई ने कहा है कि अभी कर रहे हैं क्या काम, अभी कर दो करके। ये सही है कि पिछले 2.5 साल से हमको प्रधानमंत्री की तरफ से पूरा जितने भी खासदार हैं उनका फंड रोक दिया गया है, 1 रुपया भी वो नहीं दे रहे हैं। ये अलग बात है कि उनकी पार्टी के लोगों को अलग अलग स्कीम के तहत उसके अंदर एडजस्ट कर लेते हैं। और सायना साहब को एक बात बताना चाहूँगा मैं कि आप पूरा रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिएगा, महाराष्ट्र की जो सरकार है जिसके अंदर कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना की जो सरकार है, इन्होंने तय करके रखा हुआ है कि हम हर किसी को पैसा देंगे, सिर्फ ये खासदार को नहीं देंगे। ये आप रिकॉर्ड निकाल के देखिएगा उसमें मेरे जितने स्कीम, मैं ये नहीं है कि वो स्कीम जो है वो मेरे घर की स्कीम है या मेरे घर के सामने मैं कुछ बनाना चाह रहा हूँ। भाई जिले के अंदर मैं बनाना चाह रहा हूँ, जो भी सड़कें हैं, ड्रेनेज का काम है, ये सब जिले के आम लोगों के लिए है। लेकिन इस तरह की अगर राजनीति अगर होगी कि जहाँ पर आपको इस नज़रिए से देखा जाएगा कि नहीं आप विपक्ष के हैं तो ये खासदार है तो आपको है तो पैसा नहीं दिया जाएगा, कैसी कैसी दिक्कतों का सामना करके काम करना पड़ता है। इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि गुलमंडी के ऊपर जो औषधि भवन है, वो औषधि भवन के सामने जो रास्ते का काम चल रहा है पिछले 3 महीने से बंद है। गुलमंडी के अंदर कितने बड़े बड़े दिग्गज नेता वहाँ पर रहते हैं, वहाँ से अपनी राजनीति की शुरुआत की है, लेकिन 3 महीनों के अंदर वो काम शुरू नहीं हुआ। मैं पूरे अधिकारियों के साथ लेकर वहाँ पर गया, पूरा उसका इंस्पेक्शन करवाया, अधिकारियों से आश्वासन लिया कि तुम 3 दिन के अंदर ये काम शुरू करेंगे करके। लेकिन मैं जैसे ही गया, वहाँ के कुछ उत्साही लोगों ने मेरे ऊपर फूल पिना दिए, मुझे फूल फेंके मेरे अंग के ऊपर। तो वहाँ के सत्ताधारी पक्ष के लोग इतने नाराज हो गए कि वो दूसरे दिन अधिकारियों के पास गए और जाकर ये कहा कि नहीं, जब तक हम नहीं आएंगे उस इलाके के अंदर तुमने काम शुरू नहीं करना है करके। वो काम ना तो मेरे घर का है। तो इस तरह की राजनीति के अंदर अगर अकेले लड़ते हुए अगर हम काम कर रहे हैं तो मैं तो ये उम्मीद करूंगा कि आप उसको समझते हुए मेरी पीठ थपथपाएंगे, ना कि मेरी आलोचना करेंगे। क्योंकि सायना साहब भी अच्छी तरह से जानते हैं कि आज के इस दौर के अंदर कैसी कैसी मुश्किलों का सामना करते हुए हमको फंड्स लाने की, मुझे मालूम है कि ड्रेनेज की समस्या, मैंने 8 दिन पहले ही म्युनिसिपल कमिश्नर के साथ मैंने बैठ के ये कहा कि आपका काम सिर्फ इतना है कि आप मुझे एक पूरा शहर का ड्रेनेज का प्रपोजल बना के दीजिए। केंद्र सरकार की अर्बन डेवलपमेंट कमेटी के ऊपर मैं हूँ, आप मुझे सिर्फ आप प्रपोजल बना के दीजिए, मैं पूरे शहर का जितना भी फंडिंग है, चाहे वो कितने करोड़ रुपए का क्यों ना होता, उसकी लाने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। लेकिन फिर महानगर पालिका के अंदर दिक्कत ये है कि वहाँ पे इतने सालों से जो लोग बैठे हुए थे, जो सिर्फ राजनीति करते आए हैं, जो सिर्फ राजनीति करते हुए हमारे शहर को इतना पीछे लेकर गए हैं, उन्हें इस बात की तकलीफ होती है कि अगर ये दोबारा अगर लेकर आ गया पैसे तो फिर हमारी दुकान बंद हो जाएगी। जितना हो सकता है मैंने आपको आश्वासन दिया था, हाँ बिल्कुल दिया था मैंने आपको कि आपका ये करूँगा करके, लेकिन आपको ये बात समझने की ज़रूरत है इसमें कि इसका फंडिंग कहाँ से आएगा, इसका पैसा जिस दिन पैसा आएगा, ये पैसे का एक एक हिसाब रखा जाता है। और आपको अधिकार है एक इंसान यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसी का नागरिक होने की हैसियत से कि आप पूरा डिटेल निकाल सकते हैं कि कहाँ पे मैं अकेला एक ऐसा खासदार होगा जो दलित बस्ती का फंड सिर्फ दलित बस्ती के अंदर खर्च करता हूँ, दूसरी जगह पे खर्च नहीं करता हूँ। ये आपका अधिकारी फंड है, ये आपके अधिकार का जो फंड है उसका वहाँ पर इस्तेमाल होना चाहिए। मैंने अभी पता किया है कि कितने लाख का ये काम किया जा रहा है करके। अगर ये काम अगर हमारे को थोड़े दिन अगर रुकाना पड़ा, अगर आप कहेंगे कि हमारा पूरा ये होने दीजिएगा, मैं आपका ये कल से स्टार्ट कर देता हूँ इसका सुशोभीकरण का, उसमें आपको अपनी प्राथमिकता तय करनी है। आपको ये तय करना है कि हमको ये पूरा सड़क बनाकर लेने का है या आपका सुशोभीकरण पहले करने का है। आप अगर कहेंगे कि ड्रेनेज का काम अगर बाद में हमारा करवा के लीजिए, उसके बाद हम सड़क का काम करेंगे, तो हम ये सुशोभीकरण का काम कल से हम इसकी शुरुआत करते हैं। सिर्फ ये है कि जैसा अशोक भाई ने कहा है, एक जिले का खासदार
और मैं जिन लोगों का नेतृत्व कर रहा हूं वो यही समझते हैं कि खासदार मतलब जेब में पैसे है और मैं निकाल के दे दूंगा, ये रोड बना दीजिएगा, ये ड्रेनेज बना दीजिएगा करके। कब्रस्तान के मामले के अंदर भी आपने ये कहा है, मैं वक्फ बोर्ड का भी चूंकि मेंबर बना हूँ, हमने सबसे ज़्यादा हमको जो शिकायतें मिलती है पूरे मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हर एक का यही है कि कब्रस्तान की दीवार नहीं है, कब्रस्तान की दीवार कर दीजिएगा, वहाँ पे लाइट लगा दीजिएगा करके। अब वक्फ बोर्ड का अंदर जितनी धांधलियाँ चलती थी उसके ऊपर कंट्रोल लगाकर हमने वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी ये की है, ये खासदार का फंड मैं उसके ऊपर नहीं लगाऊंगा। वक्फ बोर्ड के पास खुद इतना पैसा हम खड़ा कर रहे हैं कि जितने भी कब्रस्तान है, सिर्फ आपका ये मेन खबर इसकी बात नहीं कर रहे हम ईदगाह की या कब्रस्तान की बात नहीं कर रहे हैं, जितने भी कब्रस्तान ईदगाह है उसके बाउंड्री वॉल का खर्च जो है वो हम वक्फ बोर्ड के जरिए ही करवाएंगे। लेकिन मुझे 2 महीने हुए हैं, थोड़ा सा वक्त दे दीजिएगा उसके अंदर वक्फ बोर्ड में आए हुए। मैं आपको इतना यकीन दिलाता हूँ कि मेरी तरफ से जितना होगा पूरी ईमानदारी के साथ मैं कोशिश करूँगा। मुझे खुशी इस बात की है कि लक्ष्मी कॉलोनी ने भरपूर पूरा दिल के साथ है तो मेरा साथ दिया था और यही उम्मीद करता हूँ। तो मुझे आप लोगों का कर्ज चुकाना है और वो कर्ज चुकाने के लिए मुझे आप लोगों को याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है कि आपको यहाँ पर ये काम करना है करके। मैं आपका एक एक काम अच्छी तरह से जानता हूँ, मेरी तरफ से जितना होगा मैं पूरी ईमानदारी के साथ उसको पूरा करने का आपको यकीन दिलाता हूँ। बस आपका साथ, आपका आशीर्वाद और थोड़ा इंतज़ार आपको करना पड़ेगा। एक साथ हर एक ही इलाके के काम नहीं हो सकते हैं, हर इलाके के अंदर अपनी अपनी समस्याएं हैं। मैं आपको, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जाइए और मुझे बताइएगा कि और कौन से ऐसे इलाके हैं, ऐसे 10 बुद्ध विहार में और बनाने का संकल्प लिया हूं औरंगाबाद जिले के अंदर। सर्वप्रथम या लक्ष्मी कॉलनी आणि चित्रन बुद्ध विहारामध्ये आपले सुपरहिट फिक्स खासदार आदरणीय जलील साहेब हे आले, त्याचवर मी त्यांना सांगतो की हिमालय की कस्तूरी और कश्मीर का चंदन, हिमालय की कस्तूरी और कश्मीर का चंदन सबसे पहले मैं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और भारत माता को करता हूँ वंदन और आप सबका करता हूँ अभिनंदन। या ठिकाणी मान्यवर आदरणीय महापौर सर, रफत खान सर सर्व सन्मान्य व्यक्ती आलेले आहेत, परंतु आतापर्यंत तुम्ही औरंगाबादमध्ये जेवढे खासदार झाले ते फक्त सुपर होते आणि सुपर जी ऊपर जो खासदार आहे ते सुपरहिट आपले आमदार जलील साहेब खासदार साहेब, तर त्यांच्यासाठी सर फूलों की महक और सितारों के साए, फूलों की महक और सितारों के साए सभी आप पे कुर्बान हो, आप तशरीफ घेऊन आए। एक सुपरहिट वेल एज्युकेटेड पर्सन आहे, लोकसभेमध्ये आपल्या सर्वांचे प्रश्न मांडणारे सर्वप्रथम खासदार मी पाहिले। मी डॉक्टर संत एम डी बाबा हिंदुस्थानी फुलंब्रीकर आरोग्य कीर्तन करतो, नशाबंदीचं काम करतो, व्यसनमुक्तीचं काम करतो, तुमचे भरपूर कार्यक्रम केलेले आपण, आमचे इम्तियाज भाई साहेब तिथे पण कार्यक्रम केले आणि मी तुम्हाला का मानतो, तुम्ही खासदार म्हणून नाही म्हणतो, एक व्यक्ती म्हणून, अभ्यासू व्यक्ती म्हणून तुम्ही सर्वसामान्यांचे प्रश्न हाताळतात आणि तुमच्यामध्ये तेवढी ताकद आहे म्हणून तुम्ही मानतात। तर मी फक्त जास्त वेळ घेत नाही, कारण की आपण वेळ पाहून खेळ करणारे माणसं आहे, जो वेळ पाहून खेळ करतो त्याचा सगळ्या गोष्टीचा मेळ होतो, नाही तर मग येळाला खेळा किंवा मसाला सीताफळ येतात। त्यासाठी मी खासदार साहेबांना फक्त एवढं सांगा आपल्या सर्व त्यांचं की तुम्हारे जैसे वीर पैदा होना इस भारत माता की धूल में, तुम्हारे जैसे वीर पैदा होना इस भारत माता के धूल में और वही धूल की कीमत किमने सत्ता के फूल में। जो तुम्हाला उदाहरण आहे तो फक्त आपण अशी जनसेवा करो, सर्वांचे सहकार्य मिळो, आमच्या अण्णापण इथं फार विकास त्यांच्या हाताने हो, हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना। सर्वप्रथम फक्त एकच सांगतो कि फूलों में फूलो तुम, झूलों में झूलो तुम, फूलों में फूलो तुम, झूलों में झूलो तुम। मेरी सिर्फ इतनी तमन्ना है, अपने खासदार को और इस बुद्ध विहार को कभी मत भूलो तुम। थैंक यू, जय हिंद। ऐतिहासिक औरंगाबाद पर्यटन नगरी छावणीत नागरिकांना खरेदीसाठी केशर सुपर मार्केटची स्थापना करण्यात आली आहे। अत्यंत स्वस्त व माफक दरात प्रत्येक वस्तू मिळण्याचे एकमेव दालन शहरवासियांना मिळाले आहे। केशर सुपर मार्केट मधला प्रशस्तपणा, ऐसपैसपणा, खरं तर हा केशर सुपर मार्केट नसून प्रत्येकाला आपलेपणा, प्रसन्नता देणारी एक वास्तूच होय। आता घर बसल्या 1000 रुपयांच्या खरेदीवर घरपोच सेवा अगदी मोफत। तर एकदा केशर सुपर मार्केटला भेट देऊन खरेदीचा आनंद घ्यावा। तर याल ना केशर सुपर मार्केट छावणीमध्ये।